नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं। इसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में दक्षिण से उत्तर तक का सफर तय किया था, अब राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए हिंदुस्तान को पूरब से पश्चिम तक का सफर पूरा करेंगे, साथ जोड़ेंगे। यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी उन राज्यों में लोकसभा के चुनाव हैं, 357 सीटें हैं। यानी कांग्रेस का लक्ष्य इन राज्यों में लोकसभा चुनाव से पहले इन राज्यों में पार्टी के लिए माहौल तैयार करने का है। कांग्रेस का प्लान क्या है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, दिल्ली का रास्ता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इस 80 सीटों पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें होती हैं। कांग्रेस ने भी यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस जिन राज्यों पर किया है उसमें उत्तर प्रदेश भी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दबदबा कायम है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के हालात उत्तर प्रदेश में अच्छे नहीं है। पूरब से पश्चिम तक सभी राज्यों में बेहद खराब प्रदर्शन रहा है। जिन राज्यों से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरेगी उन राज्यों में कांग्रेस के हालात क्या हैं, पिछले चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाऊंगा। हिंदुस्तान में लंबे वक्त तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस के लिए 2024 लोकसभा चुनाव एक तरीके से अस्तित्व की लड़ाई है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। कांग्रेस की केंद्र की सत्ता में सियासी पकड़ साल 1989 से कमजोर होने लगी, लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने कई बार खुद को कमबैक किया है। कांग्रेस 1989 के बाद उस तरीके से कभी वापस नहीं हो पाई जो 80 के दशक में कांग्रेस हुआ करती थी। 80 का दशक कांग्रेस के लिए शानदार काल माना जा रहा है। कांग्रेस ने इस दौरान कई इतिहास रचे। क्या कांग्रेस फिर 80 के दशक वाला अपना प्रदर्शन दोहराएगी? आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर अपनी रणनीति बना रही है। 2024 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं और इसका नाम दिया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा है। पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी भारत भ्रमण करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कश्मीर तक जाकर खत्म हुई थी। राहुल गांधी ने इस यात्रा में दक्षिण से उत्तर तक का सफर तय किया था। अब यात्रा का नया चरण 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी हिंदुस्तान को पूरब से पश्चिम तक नापेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के पहले संस्करण को कांग्रेस सुपरहिट मानती है। कर्नाटक, हिमाचल में जीत का श्रेय पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देती है।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में करारी हार के बाद भारत जोड़ो यात्रा की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई थी। यात्रा से कांग्रेस को सियासी फायदा हुआ या नहीं हुआ, यह एक बहस का अलग मामला है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी की छवि बहुत बेहतर हुई है, निखरी है, मेहनत की है। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर से यात्रा का सहारा लिया है। 15 राज्यों से गुजरने वाली यात्रा से क्या राहुल गांधी इस बार कोई करिश्मा कर पाएंगे? जिन राज्यों से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरेगी, उन राज्यों में कांग्रेस के हालात कैसे हैं? पिछले चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन क्या रहा? मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा रूट मैप क्या है, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए, इस रोड मैप को समझिए। मणिपुर में 107 किलोमीटर की यात्रा में 4 जिले कवर किए जाएंगे। नागालैंड में यात्रा 257 किलोमीटर का सफर तय करेगी, 5 जिलों से होकर गुजरेगी। असम की 833 किलोमीटर के सफर की यात्रा में 17 जिलों से होकर जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर की यात्रा में 1 जिला कवर किया जाएगा। मेघालय में राहुल गांधी 5 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, 1 जिले से होकर गुजरेंगे। पश्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर का सफर तय करेंगे राहुल गांधी, और इस यात्रा में पश्चिम बंगाल के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी बिहार में 425 किलोमीटर लंबी यात्रा भी करने वाले हैं, और ये 7 जिलों से होकर गुजरेगी। इसके बाद राहुल गांधी की यात्रा झारखंड जाएगी। 804 किलोमीटर के सफर में झारखंड के 13 जिलों में पहुंचेगी। उड़ीसा में 341 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी, 4 जिलों से होकर गुजरेगी। उसके बाद नंबर आएगा छत्तीसगढ़ का, जहां पर 536 किलोमीटर में 7 जिलों की यात्रा होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी 1074 किलोमीटर का सबसे ज्यादा सफर करेंगे और 20 जिलों से होकर गुजरेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर की ये यात्रा होगी, और ये 9 जिलों से होकर राजस्थान पहुंचेगी। राजस्थान में 128 किलोमीटर का सफर तय करेंगे राहुल गांधी, और राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरात में दाखिल हो जाएगी। गुजरात में 445 किलोमीटर का रास्ता कवर किया जाएगा, और गुजरात के 7 जिलों से राहुल गांधी की ये यात्रा महाराष्ट्र में दाखिल हो जाएगी। महाराष्ट्र में 480 किलोमीटर लंबी ये यात्रा होगी, जो महाराष्ट्र के 6 जिलों से होकर जाएगी। ये राहुल गांधी का रोड मैप है, जो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुल 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। करीब 6700 किलोमीटर की यह दूरी तय होगी। राहुल गांधी की यात्रा पूरब से पश्चिम भारत के 110 जिलों में उन 100 लोकसभा सीटों को कवर करेगी, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई थी। कांग्रेस का मानना है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे हिंदुस्तान का माहौल बदल गया था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश था, नेताओं में नया जोश था, कुछ इसी तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा से होने वाला है, जिसका फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में होने वाला है, ऐसा कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस के नेता जयराम रमेश को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, इस यात्रा को लेकर जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीति पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे ले चलना चाहिए। इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। न्याय तो मकसद ही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। मैं आपको यह बताना चाहता हूं
कुछ ही महीने के बाद देश में आम चुनाव होने वाले हैं, यानी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी शुरुआत भी हिंसा की चपेट में मणिपुर की राजधानी इंफॉल से की जा रही है। कांग्रेस एक तरीके से मणिपुर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करेगी। यात्रा को लेकर ताजा ताजा बने विपक्ष के इंडिया गठबंधन के किसी प्रकार का गलत संदेश न जाए, इसके लिए गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को कांग्रेस की ओर से यात्रा में शामिल करने का न्योता दिया जाएगा, ये मेरे सूत्र बता रहे हैं। और आम लोगों को इस यात्रा से जोड़कर लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी और करने के मकसद से कांग्रेस के कई संगठन देश के आम लोगों से इससे जुड़ने की अपील की है। मैं आपको एक बार फिर से कांग्रेस के नेता जयराम रमेश को सुनवाना चाहता हूं, वो किस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, सुनिए। ज़्यादातर ये बस यात्रा है, पर यह हाइब्रिड यात्रा है। रोज पदयात्रा भी होगा। राहुल जी रोज मुलाकात करेंगे अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग संगठनों से, सिविल सोसाइटी संस्थाओं से। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सभी को निमंत्रण है। हमारे जो इंडिया गठबंधन के पार्टियां हैं, जो अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे पार्टी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ मिले हुए हैं, और जो देश भर के नागरिक संस्थाएं हैं, जो सिविल सोसाइटी संस्थाएं हैं, उनको भी हम निमंत्रण देते हैं कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हों। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सबसे ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश को देगी। यहां से होकर गुजरेगी, उत्तर प्रदेश के वोटरों को साधने की कोशिश करेगी। 11 दिन उत्तर प्रदेश में यात्रा के दौरान कांग्रेस लखनऊ और वाराणसी जैसे वीआईपी सीटों को भी कवर करेगी। इसके अलावा कांग्रेस का गढ़ रहे अमेठी और रायबरेली में भी अपनी पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार यात्रा के जरिए ढूंढने की कोशिश करेगी। यह यात्रा रुहेलखंड और ब्रज क्षेत्र के जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस हर हाल में इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों में बढ़ोतरी करना चाहती है। जैसे कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। कांग्रेस का फोकस लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए माहौल बनाने का है। उसी तरीके से जिस तरीके से दक्षिण भारत में कांग्रेस ने पार्टी के लिए माहौल तैयार किया था, जिसका फायदा 2 चुनाव में पार्टी को मिला था, यानी कांग्रेस को मिला था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद दक्षिण भारत में कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बना चुकी है। कांग्रेस के लिए असली चुनौती पूरब से पश्चिम के देशों में है, जहां पार्टी बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार यात्रा के लिए पूरब से पश्चिम के राज्यों को ही चुना। कांग्रेस ने जिन 15 राज्यों को न्याय यात्रा के लिए चुना है, उन राज्यों में कांग्रेस की मौजूदा हालत क्या है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। जरा समझिए स्क्रीन के जरिए। राहुल गांधी की यात्रा पर जो 15 राज्य हैं, उसमें लोकसभा की कुल 357 सीटें आएंगी। इन 357 सीटों में कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाले राज्यों में से 5 तो ऐसे राज्य हैं कि जिन राज्यों में 2019 में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी, और इन राज्यों का नाम है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसके अलावा सियासी लिहाज से हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से लेकर यात्रा रूट के दौरान 7 राज्यों में कांग्रेस पिछली बार महज 1 सीट पर सिमट गई। उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी 6 राज्य हैं, जिसमें मेघालय है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यात्रा रूट के 15 राज्यों में कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन असम में रहा है, जहां 2019 में
कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई थी। बंगाल और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी की यात्रा जिन 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, उन राज्यों की कुल 357 लोकसभा सीटों में से 239 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, यानी 67% सीटों पर कमल खिला था। उत्तर प्रदेश में अपना दल, बिहार में एलजेपी, उसकी सहयोगी पार्टियों की सीटें इसमें शामिल नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। बीच बीच में कुछ राजनीतिक दल जीत से खुश हुए थे। यह खुशी पार्टी के लिए ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाई। मैं आपको कांग्रेस का कुछ ग्राफ दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से बीजेपी को सत्ता से बाहर जरूर किया, लेकिन साल के आखिर में यानी 2023 में कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 के शानदार प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की कोशिश की थी। 2014 और उसके बाद बीजेपी की जबरदस्त चुनावी जीतों में सबसे बड़ा फैक्टर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता रही। मोदी मैजिक के सहारे पार्टी जीत हासिल करने वाली मशीन की तरह बन गई और चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती जा रही है। राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आते आते लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में यात्रा की वजह से राहुल गांधी को जो कवरेज मिलेगी, उसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की कोशिश करेगी। यानी एक तरीके से देखें तो कांग्रेस के लिए ये लड़ाई बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से मेहनत करी है उसका फल उनको मिलेगा या नहीं मिले, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव हर दल के लिए बहुत ज्यादा खास है। हिंदुस्तान में सबसे लंबे वक्त तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस के लिए यह चुनाव एक तरीके से अस्तित्व की लड़ाई की तरह है। हिंदुस्तान की राजनीति में इस वक्त कांग्रेस की हालत उस नाव की तरह है जो भविष्य में किस किनारे पर जाकर लगेगी, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। कांग्रेस के लिए केंद्र की राजनीति में अपने पैर मजबूत करने के लिए 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है और इसके पीछे की वजह है जिसकी बात लगातार राष्ट्रीय आवाज के जरिए मैं करता हूं, क्योंकि कांग्रेस के अगर पूरे शासन पर नजर डालें तो यह समझना आसान होगा कि कैसे 2024 कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। ये इसको समझना होगा। साल 1977 का चुनाव हटाकर पहले लोकसभा चुनाव से लेकर 1984 तक लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए शानदार काल रहा है। इस दौरान 8 बार लोकसभा चुनाव हुए थे। 1977 को छोड़कर हर बार कांग्रेस बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई, कामयाब रही। पहले लोकसभा चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस को 489 सीटों पर चुनाव में से 364 यानी 364 सीटों पर जीत मिली थी और इस चुनाव में कांग्रेस 45% वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। उसके बाद कांग्रेस की जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो साल 1977 में जाकर टूटा। कांग्रेस एक बार फिर से 1980, 1984 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर पाई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बने माहौल को और संवेदना की लहर के बीच कांग्रेस ने 1984 के लोकसभा चुनाव में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 414 सीटों पर जीत मिली थी। वोट शेयर की अगर बात करें तो कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1957 में था, जब उसे करीब 48% वोट हासिल हुए थे। कांग्रेस की केंद्र की सत्ता में सियासी पकड़ साल 1989 से कमजोर होने लगी थी। वोट शेयर के मामले में कांग्रेस 1984 के बाद कभी 40% से ज्यादा
ऊपर नहीं गई। साल 1991 के बाद हमेशा कांग्रेस का वोट शेयर 30% के नीचे रहा। केंद्र की राजनीति के हिसाब से कांग्रेस का सबसे बुरा दौर 2024 से शुरू हुआ और यह दौर लगातार चल ही रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव केंद्र की सत्ता के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए रखने का कामयाब होगी या नहीं, ये इसका जवाब आने वाले वक्त में मिल जाएगा। चूंकि हर पार्टी जीत का दावा कर रही है, हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रही है, लेकिन 2024 के चुनाव का कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। चूंकि राहुल गांधी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनके सामने कई बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होंगी। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 की लड़ाई किस करवट जाती है। ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।